हो रही है बारिश। मेरे पापा बना रहे हैं सैंडविचेस। यहाँ पे बन चुकी हुई है और मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया था। और ये ब्रेड और इसमें भी बन रही है। और श्री भी नहा चुकी है। श्री क्या हमेशा उस ऊपर के 2 बाल खड़े रह गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है जी सुबह की मॉर्निंग हमारी। आज कुछ सुबह तो बारिश हो रही थी 6-7 बजे के आसपास, मतलब स्कूल के टाइम पर। आदिव स्कूल नहीं गया था और उसके बाद थोड़ा मौसम ठीक हो गया था और बारिश नहीं हुई। तो यहाँ ये बच्चे दोनों मस्ती करते हुए अपनी, और आज मैंने श्री को काजल डाल दी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। कभी कभी डाल देती हूँ मैं, रोज़ नहीं। और इसको यहाँ बालकनी में आना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। जब इसको रूम में अंदर लेके जाते हैं तो चिड़चिड़ करती है, और जैसे ही रूम से बाहर लेके निकलो जिन्ने तक एकदम खुश हो जाती है ये। तो दोनों बहन भाई यहाँ बड़े खुश हो रहे थे। सुबह हुई बारिश, आज अच्छा मौसम रहा वैसे पूरा दिन, लेकिन उसके बाद तो झिमझिम सी रही, ऐसे ज़ोरदार बारिश नहीं हुई, लेकिन अच्छा है मौसम। शाम को आ गया था यहाँ सनव श्री से मिलने के लिए। इसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम के साथ इन बच्चों को हो जाता है थोड़ा सा कोल्ड फीवर सा। तो यहाँ श्री के साथ ये भी मस्ती कर रहा था। तो इन बच्चों का ऐसे मौसम के साथ थोड़ी सी चलती रहती है। ये भी आज स्कूल नहीं गए थे, ना ही सनवर और ना ही अदीब। घर पर ही छुट्टी के मजे ले रहे थे। ये थी इवनिंग की क्लिप मेरी। शाम के टाइम ये भी आ गए थे चाय के स्नैक के लिए, लेके आए थे ये समोसा। बच्चों को चाउमीन चाहिए थी, लेकिन ये कहने लगे आज उन्होंने चाउमीन नहीं बनाई जहाँ से हम लेके आते हैं। तो सनाव को चाउमीन खानी थी, उसे लगा चाउमीन नहीं है, तो वो तो घर चला गया था। उसकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी आज, उसका मूड थोड़ा सही नहीं था, बुखार बुखार सा लग रहा था उसको। तो यहाँ जी हमारा समोसे, चटनी, हरी लाल और हमारी चाय। आ जाइए आप लोग भी, जिसको एंजॉय करना है समोसे और चाय गर्मा गर्म। और ये वाले समोसे हमारे शक्ति स्वीट्स करके मिठाई है, बड़े टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा श्री को भी इसका पपड़ सा ट्राई करवाया, और उसके बाद आज आ गई थी नन्नू। इसका भी बड़ा मन होता है श्री को खिलाने का। कह रही थी कि बुआ आज तो मैं अकेली ही हूँ, मतलब श्री को खिलाने के लिए। जब उधर आप लेके आती हो तो कभी छोटा, कभी सना, कभी अदी परेशान करते हैं, मुझको खिलाने नहीं देते। तो आज तो मैं यहीं आ गई इसको खिलाने के लिए। और श्री भी कुछ देर तक तो श्री खेलती रही, लेकिन बाद में श्री को नींद आने लगी थी। फिर ये थोड़ी ठिनक ठिनक करने लगी, और इसके साथ भी ये एक इसने बोलना शुरू किया। ये ऐसे होठ को ऐसे इकट्ठा कर लेगी और बोलना शुरू किया इसने। तो नन्नू भी बड़ी खुश हो रही थी, श्री के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी। इसको कभी झूला झूला रही थी, कभी इसके साथ टॉय से खेल रही थी, इसके साथ बातें बना रही थी। तो ऐसे करके ये दोनों बहनें लगी हुई थी। और नन्नू ऐसे खिलाते हैं जैसे बड़े बच्चे खिलाते हैं, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को खिलाते हैं। पूरा मन हो रहा था इसका कि गोदी लेके खिलाऊं इसे। फिर ये मुझे लगता है नन्नू 6 बजे आई थी, और 8 बजे के आसपास अदीब के पापा और अदीब इसको छोड़ आए थे बाज़ार से। श्री के लिए कुछ फ्रूट्स ले आए थे, केले वगैरह। और यहाँ देखो पूरा एंजॉय किया आज तो नन्नू ने श्री के साथ। बस यहाँ इन दोनों की मस्ती चल रही थी। कभी ये झूले में झूल रहे थे, देखो कैसे लेट रही श्री भी। और श्री के पास में जब तक लेटी रहूँगी तब तक तो ये लेटी रहेगी, चाहे वो दोपहर की बात हो चाहे वो सुबह की हो। जैसे मैं अदीब को स्कूल के लिए उठने के लिए उसका नाश्ता बनाऊँगी तो वो ज़रूर उठती है। तो मुझे इतना धीमे धीमे काम करना पड़ता है ना कि वो ना उठे। यहाँ देखो कैसे मुँह बना रही, पूरे चौचली करती है ये। तो धीमे धीमे काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो, उसे क्या एहसास हो जाता है कि जैसे उठ गई मम्मा मेरे पास से, और एक बार को उठ जाती है। मुझे दोबारा फिर उसके पास लेट के उसको सुलाना पड़ता है। तो ये बहुत ही शांत माहौल में सोने वाली बच्ची है हमारी। और शाम को भी जब भी जितनी बार सोएगी मैं इसके पास लेटना पड़ता है मुझे, नहीं तो ये उठ जाती है। ये 8 बजे सोए, 8:30 बजे एक नैप लेनी ही होती है, तो मुझे जब तक इसके पास लेटना ही होता है। इसलिए हमारे थोड़े काम लेट डिले होते रहते हैं, आगे पीछे ऐसे। तो यहाँ नन्नू से पूछा क्या खाएगी, कहने लगी कि बुआ लाल वाली लेज़ और कोल्ड ड्रिंक। फिर ग्रीन मैंने एक अपने लिए मंगा ली थी, दोनों ने टेस्ट की, मैंने भी और फिर अदीब भी आ गया था उसने भी। तो बस शाम के टाइम हो गया था डिनर टाइम। जो मेरे चाय वगैरह के बर्तन थे और ये कुछ सब्जियां एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, तो वो सब चीज़ मैंने एक जगह इकट्ठा करके, मतलब इसको साइड में प्लॉट है वहाँ डालने के लिए एक जगह घोल बना दिया था इसका। इस श्री के पापा ने डाल दिए थे और मैं कर रही थी अपने बर्तन साफ।
ये कह रहे थे मैं बना दूंगा आज तारी, तो ये वही चॉपिंग करके मैंने बताया इनको ऐसे ही बनाओ तो टेस्टी लगते हैं। इन्होंने भी वही ट्राई किया। टमाटर प्याज एक जगह चॉप किए और जैसे सिंपल तड़का लगाता है वही। और आजकल ऐसे सब्जी या तारी या कुछ भी बनाओ तो टेस्टी लगती है। तो बस मैं इनको ऐसे यहाँ बताई जा रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ कुकर चढ़ा दिया था, पहले मैं तेल डालने लगी थी, फिर मुझे याद आया सुबह जो पकौड़ियाँ बनाई थी, आज सुबह चाचा जी के लिए तो पकौड़े बनाई थी और अपने लिए हमने सैंडविच बनाए थे। तो फिर वो वाला तेल हमने डाल दिया था, पकौड़े वाला जो बचा था। और यहाँ वही टमाटर प्याज का पेस्ट डाला। मिर्ची एक ही यूज़ की थी क्योंकि श्री को भी खिला देती हूँ मैं, थोड़ा सा 1-2 बाइट खा लेती है वो। पता नहीं आजकल क्या दिक्कत है उसको, खाने पीने से थोड़ा बचने सी लगी। जैसे स्टार्टिंग में खाना शुरू किया था ऐसे, अब उस चाह से अभी नहीं खाती, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ इन्होंने अपना तड़का लगा दिया है जैसे भी ये बनाते हैं। आज इन्होंने ही एक क्लिप रिकॉर्ड की थी, बीच बीच में बस मैं चेक कर रही थी। तो नन्नू को ये छोड़कर आ गए थे, उसका नाम नायशा है, शॉर्ट में बोलते हैं हम नन्नू। तो छोड़ के आ गए थे उसको तो आदि वो इसके पापा। और आज चाचा जी भी नहीं आए, गांव चले गए हैं वो। तो बस हमने अपने लिए तारी बना ली थी यहाँ। आज तो सिंपल सा ही छोटा सा व्लॉग है मेरा, बस आप लोग एंजॉय कीजिए। और यहाँ हमारी तारी बन चुकी थी। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म डिनर एंजॉय कीजिए हमारे साथ। आज श्री के पापा ने ही प्लेटिंग की थी, सैलेड आम सब कुछ इन्होंने ही प्लेटिंग की थी आज। गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है। मम्मा ने आपको व्लॉग में दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा मैंने बता दिया। और आज हमारा बिल्कुल छोटा सा व्लॉग था, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। तो करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राधे बोलो। ओह चलो जी, बाय।